उपवास हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इंडिया में ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? उपवास करते थे। 60-70 साल पहले इतना रिपोर्ट्स का जंजाल था, कुछ भी हो जाए रिपोर्ट करो। अभी 60-70 साल पहले कोई रिपोर्ट पे कंपेयर करता था रिपोर्ट के साथ कुछ अपनी हेल्थ को, है? लेकिन अभी हम कर रहे हैं। रिपोर्ट के बिना अभी निदान नहीं होता है। पहले वो हाथ पकड़ के नाड़ी पकड़ के ऐसा वो कर लेते थे, लेकिन अभी देखो क्या हाल है। दूसरी बात, कितना भी रिपोर्ट कर लो, फिर किसी का डायबिटीज गया, किसी का बीपी गया, किसी को जो भी दिक्कतें है वो कितने कितने साल से बताते हैं। हमको मिलने आते हैं लोग तो हम पूछते हैं डायबिटीज कितने साल से है, बोलते हैं 25 साल से। क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने बोला है आजीवन दवाई लेनी है, पहले 1 थी फिर 2 हुई, अभी 3 ले रहा हूँ। फिर कोई किडनी फेल वाला आता है तो हम पूछते हैं कि आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हो, तो वो क्या बताते हैं? मैं शुगर का दवाई ले रहा हूँ 10 साल से, मेरा बीपी का दवाई 5 साल से हो गया है शुरू। तो वो सब दवाई ले लेके उसका किडनी है वो काम करना बंद कर दिया। जैसे यहाँ जो हार्ट है, ये हार्ट के जैसे ही किडनी के भी अंदर के अलग अलग फंक्शन होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो किडनी के अंदर जो एकदम संतरे देखा ना, संतरा का जो एक पीस आता है उसको आप खोल के देखो तो अंदर जैसा दिखता है ना, उससे भी छोटा सब अंदर किडनी में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो किडनी को कभी सफाई किया? वो किडनी को कभी साफ किया? वो किडनी को कभी साफ किया हमने? कभी नहीं किया? नहीं। घर को साल में 3 बार पानी से धोते हैं, मुंह को दिन में 10 बार पानी से धोते हैं, कपड़े को भी रोज हर रोज का रोज धोते हैं। लेकिन हम इतना खराब खाना खाते हैं, कभी आंतों को अंदर से धोया है? नहीं। तो जो भी रोग है वो कहाँ फंसा पड़ा है? हमारी पेट में, हमारी आंतों में। जो भी रोग है वो कहाँ फंसा पड़ा है? हमारी पेट में, हमारी आंतों में। तो एक सिंपल लॉजिक बताऊं, ये ऑफिस मुझे साफ करनी है एकदम बढ़िया, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सफाई करना पड़ेगा, और यहाँ दूसरा जो रास्ता है वो मेरे को बंद करना पड़ेगा। और वरना यहाँ से फिर लाते रहेंगे, डालते रहेंगे, और यहाँ से 2 लोग साफ करते रहेंगे, तो मैं कभी बोल पाऊंगा मेरा ऑफिस क्लीन हो गया है, मेरा ऑफिस खाली हो गया? तो क्या करना पड़ेगा? इधर से खाली करो और इधर बंद करो। और हम लोग क्या करते हैं? रोज खाली नहीं हो रहा है, खाली क्या कर रहे हैं? पेट को डालते रहते हैं, भरते रहते हैं, खाली करने की बात सोचते नहीं है। बच्चे भी हमारे छोटे होते हैं तो हम उसको खिलाने के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो गया कि नहीं गया वो हम देखते नहीं है, समझ रहे? तो अभी से क्या देखना है? रोज मैंने खाया है तो 2-4-6 घंटा जो खाया है वो कितने घंटे का पाचन का टाइम लेता है वो मालूम होना चाहिए। सही में सब कुछ 6 घंटे में नहीं पचता है। जूस है, आप यहाँ 2 दिन हो गया ग्रीन जूस पी रहे हो दोपहर को 12:30 बजे, तो कितने बजे सबको मोशन आता है, लेटरिन आता है? आधे घंटे में है? आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो जूस का पचने का टाइम कितना हुआ? 1.5-2 घंटा है। और दोपहर को दाल चावल रोटी, शादी में पापड़ पराठा भजिया खा के आए हैं, मट्ठा पूरी खा के आए हैं, टॉयलेट कितने बजे जाना पड़ेगा? कोई अंदर से कॉल आएगा नहीं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? है? गाय जितनी बार घास खाती है ना, उतनी बार वो क्या करती है? लैट्रिन करती है, टॉयलेट करती है, अपना वो बाहर निकालती है। तो ये देखना है जो खा रहे हैं वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पेट सफा तो रोग दफा, पेट साफ नहीं हो रहा है तो रोग कभी हटने वाला नहीं। कभी अभी बीच में नहीं बोलना है, जो क्वेश्चन है वो लास्ट में करना है। अभी सुनना है, दिमाग में क्वेश्चन आता है तो रखना है, फिर लास्ट में
हमारा क्वेश्चन का लास्ट में आधा घंटा रहता है। तो उपवास क्या है? उप यानी ऊपर वाला और वास माने उसके पास नजदीक जाना, ईश्वर के पास जाना, उसको उपवास बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? उपहास। क्या करते हैं? उपहास, फराल। क्या ऐड कर दिया? फराल। स्वामीनारायण में तो फराल का तो वैरायटी होता है, कितना बड़ा बड़ा फराल होता है। उसमें वो कितनी वैरायटी बताते हैं। आलू का वड़ा, आलू का सूखी भाजी, आलू का चिप्स, आलू का चिवड़ा। और अभी तो यहाँ सूरत में तो फराली डोसा भी मिल रहा है। डोसा आगे लिखा है फराली ढोकले मिलेंगे। तो देखो कहाँ उपवास हो गया, उपहास हो गया, वास तो नहीं हुआ। तो क्या करना है? खाना पीना बंद करके किसको समर्पित करना है? ईश्वर को। कि भाई मैं आज मेरा अंदर जो आप बैठे हैं वो जो मेरा शरीर है वो मैंने गलत खाना खा के मलिन बना दिया है, उसको मैं वापस सही करने की कोशिश शुरू कर रहा हूँ। तो आप मुझे मदद कीजिएगा। क्या मदद करनी है उसको? जब भी तपस्या करने का हम तय करते हैं तो बीच में क्या आता है? प्रॉब्लम खड़े होते हैं, क्रिएट करती है कुदरत, हमारी कसौटी लेती है। आप ऐसा तय करेंगे कल मेरे को उपवास करना है, तो सुबह में दीदी का फोन आएगा, भैया आज मेरे घर पे ये प्रोग्राम है, खाने आना है। तो यहाँ क्या हो गया? हमारा कसौटी हो गई। अभी भगवान देख रहा है कि ये क्या पसंद करता है। समझ रहे हैं आप? ये मेरा 15 साल का अनुभव बता रहा हूँ। जो भी है वो भी मैंने यहाँ भुगता हुआ है अभी, और उसका नतीजा भी मैंने भुगता है। तो उपवास में हमको ईश्वर को समर्पित होके ईश्वर के लिए, उससे जुड़ने के लिए उपवास करना है। और ये इसके साथ हमारा हो जाता है शरीर का भी सफाई। पेट सफा तो रोग दफा। कब साफ होगा? जब एक दरवाजा बंद करेंगे और दूसरा दरवाजा शुरू करेंगे। अगर खाना पीना बंद हुआ और हम पीछे से क्या लगाते हैं? हाथों में क्या डालते हैं? पानी। तो वो पानी क्या करेगा? अभी अंदर जो वात है, पित्त है, कफ है, चिकनापन है, वो आगे का रोटी पड़ा है, आगे का दाल चावल पड़ा है, भजिए पड़े हैं, मिठाई पड़ी है, उसको वो धीरे धीरे खींच के निकालता है। आपको लगता है ऐसा कुछ अंदर पड़ा रहेगा क्या? लेकिन जब निकालोगे तभी मालूम पड़ेगा। अक्सर हमने यहाँ देखा है 2-2 दिन निर्जला करेंगे ना तो एनीमा में तो काला काला निकलेगा, पीला पीला निकलेगा, रोटी खाई है ऐसा मल निकलेगा। कहाँ से आता है? 7.5 मीटर हमारी आंत लंबी होती है। कितनी? 7.5 मीटर। तो वो 7.5 मीटर में तो वो कितना भर लेगी। और इसमें ऐसे बड़े बड़े फुगे हो जाते हैं मल के। देखो यहाँ पर है, ये जो आंत है वो छोटी आंत है, वो बड़ी आंत के अंदर ये बड़े बड़े ऐसे फुगे हो जाते हैं मल के। क्योंकि आगे क्या हो गया है? चौकअप हो गया है, बंद हो गया है, आंतें बंद हो गई है। तो आंतों को सफाई मिलती है। उपवास सही में तो अभी जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, और स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। गाड़ी होती है, फैक्ट्री होती है, हमारी बैंक होती है, सबको हम आराम देते हैं कि नहीं देते हैं? सबको आराम देते हैं कि नहीं देते हैं? गोवर्धन भाई क्या अभी क्या बात हुई? समझ रहे? गाड़ी को आराम देते हैं, फैक्ट्री बैठने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बैठे हो तो कैसे बैठे हो, किस भाव से बैठे हो, उसके ऊपर निर्भर है। समझ रहे? शिविर में आपका मन नहीं है, आपका उपवास में मन नहीं है, आपका भोजन नहीं छूटा है, तो हम एनडीएस में कोई ऐसा नहीं कर सकते जबरदस्ती आपके ऊपर। इसलिए मन बदलने के लिए यहाँ इतना 2-2 घंटे का लेक्चर देना पड़ता है, लोगों के अनुभव बताने पड़ते हैं, तो जाके 60-50 साल की आदत है वो धीरे धीरे छूटेगी। वरना आज आप बच्चे को जाके बोलो कि उपवास करना बहुत अच्छा है, बच्चा क्या बोलेगा? क्या पापा आप भी बात कर रहे हो? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है ये बात है, क्योंकि उसको छोटी उम्र में सिखाना था। हमने उसको 25 साल की उम्र में सिखाने जगह, अभी तो वो खुद बुद्धिमान हो गया है।
तो अभी आपका ज्ञान अंदर जाएगा नहीं। इसलिए पहले से पेट में होते थे ना बच्चे गर्भ में, तभी से संस्कार देना चालू हो जाता था। अभी क्या संस्कार दे रहे हैं? मोबाइल। बच्चे बाहर आके मोबाइल के एक्सपर्ट बन जाते हैं, छोटी उम्र में हमसे ज़्यादा उसको आता है। क्यों? माता ने क्या किया? माता ने मोबाइल देखा, टीवी देखा, फिल्म देखा, बाहर का सब जो भी कुछ है प्रॉब्लम, जो भी उसका फैशन करना और झगड़ा करना और गलत गलत बात, झूठ बोलना, ये सब कुछ उसमें हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये सब जो है अपनी चीज़ वो बदलनी है। इसलिए ये उपवास का जो टॉपिक है ना, उसको अनुभव करने में ही मज़ा है। यहाँ काफ़ी लोग बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार सुबह का नाश्ता छोड़ा, मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार चाय छोड़ी, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने आखा दिन का निर्जला किया। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ हम इस काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए संभव है। और एक बार 10-20 दिन, महीना अभी प्रैक्टिस कर लिया अपने ऊपर, फिर आपको कोई दुनिया हिला सकती नहीं है। लेकिन सही रास्ता किसी को मालूम तो होना चाहिए। आज देखो, कल भी प्रदीप भाई ने दिखाया था काफ़ी फोटो, महंत बीमार है, गुरुश्री बीमार है, मुनिश्री बीमार है, वो जो मुस्लिम के मौला होते हैं वो भी बीमार है, अभी बड़े बिजनेसमैन भी बीमार है, गरीब भी बीमार है, और जो हीरो हीरोइन है वो भी कैंसर से मर रहे हैं, एक क्रिकेटर वो है जो भी प्लेयर है वो भी साल में 1 बार 2 बार ऑपरेशन करते हैं। तो ये सब क्या है? किसी ने कुछ अच्छा अचीव किया है लाइफ में? नहीं किया है। जो करके गए हैं उसकी बात तो मान नहीं रहे हैं। तो उपवास हमारे ऋषि मुनि की देन है। उसका एक दूसरा ये भी था कि 11 रहो निर्जला, पूनम रहो निर्जला। क्यों? बटाका की सूखी भाजी खाने के लिए नहीं, शक्करिया का सीरा खाने के लिए नहीं। अक्सर हम लोग तो उसी के लिए उपवास करते थे जब छोटे थे, 10-12 साल के, 15 साल के। तो वो रामनवमी आती है, शिवरात्रि आती है, तो क्या बनाते हैं घर पे? शक्करिया का सीरा, शकरकंद का सीरा बनाते हैं। तो हमको तो वो अच्छा लगता है, इसलिए हम रहते हैं। अगर नहीं रहेंगे ना शिवरात्रि, तो मम्मी बोलेगी तुम तो खा रहे हो, तुमको तो दाल चावल खाना है, रोटी खाना है, हमको नहीं देंगे फिर। समझ रहे? तो अभी आज भी उपवास करते हैं तो बोलते हैं 11 है, लेकिन कर देता क्या है? हम उसका निधन कर देते हैं, मार देते हैं 11 को। 11 लेना है तो शायद रस ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? रस पे करो, पानी पे मतलब जूस पे करो और हवा पे करो, तो ये उपवास हो गया। कुछ न लेना, कुछ अंदर मुंह में नहीं डालना, ओनली फॉर एनिमा करके पीछे से निकालना। कभी भी उपवास करो एनिमा फर्स्ट, कभी भी रसाहार करो एनिमा फर्स्ट, तो ही आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बाद में जब आपको 2-3 महीने के बाद लगता है कि अभी मेरे को एनीमा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो धीरे धीरे कम कर दो, बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितने कितने साल उपवास किए थे, आपको शायद मालूम होगा अगर शास्त्र पढ़े हैं तो। हजारों साल, लाखों साल वो हवा पे रहे, एक पैर पे बैठे। समझ रहे? तो हमको इस तरीके से धीरे धीरे उपवास बढ़ाना है। मेरी बात करूं, मैं 2 सेकंड भूखा नहीं रह पाता था। कितना? 2 सेकंड। मैं स्कूल में टीचर था, 12:30 बजे घर पे पहुंचता था, तो मेरी वाइफ अगर रोटी बनाए बिना कपड़े लेने गई है तो मैं इंतज़ार नहीं करता था, मैं दाल चावल होता है रेडी वो लेके बैठ जाता था। बाद में वो आके फिर रोटी बनाते हैं तो रोटी के साथ फिर सब्जी वापस खाता हूँ। 2-5 मिनट, 2-5 सेकंड भूखा रहना। और यहाँ पर भी है, यहाँ एक अंकल आया था वो गैंग्रीन लेके, ये जो फोटो है ना येलो पोस्टर वाला पे, जो अंगूठा सड़ गया है ना, वो काका आया था, इतना अच्छा हो गया, फिर भी क्या गुस्सा किया वो। मेरे यहाँ जो भाई रखे थे स्टाफ के, उससे कुछ उसने नींबू पानी मांगा और वो भैया बोला महेंद्र भाई बोलेगा तो दूंगा, तो गुस्सा हो गया, गुस्सा करके चला गया। हमको खाना भी नहीं मिलेगा, हमको चाहिए तो जूस भी नहीं मिलेगा। क्या इतना तुम्हारा अच्छा हो रहा है और तू 10 बजे जूस मांगेगा? तो कोई मेरा आदमी तो नहीं देखा, मेरा स्टाफ वाला तो नहीं देगा ना, महेंद्र भाई को पूछो, वो बोलेगा तो देगा। इतना बोला तो गुस्सा आया और चला गया, मिलने तक नहीं आया।
तो ये बात है स्वभाव की अपनी। तो इतना हमारे गहरा स्वभाव में खाना छिपा है, उसको निकालना है। और जो खाया है वो गलत है, उसको हमें अपने ऊपर डाल के साबित करना है। मेरी बात माननी नहीं है, एक भी बात नहीं माननी है, सबको प्रैक्टिकल करो, अपने ऊपर अप्लाई करो। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना, फिर आपको देखना है कि क्या हाल है, क्या हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और जो भी सवाल होते हैं वो आप लिख के रखो, पॉइंट नोट करके। मैं सबको डायरी दिया है, लेकिन कोई लाएगा नहीं साथ में, क्योंकि याद शक्ति बहुत अच्छी है, कुछ हमको भूलते नहीं है। तो इसलिए उपवास कितने तरीके के हैं वो हम बताएंगे आज आपको। उपवास कितने तरीके के होते हैं, तो इसमें आपने जापानी साइंटिस्ट ने ऑटोफैगी करके नाम बताया है। उपवास का नाम क्या बोल दिया उसने? ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है, कोई भी कैंसर वाला पेशेंट है, किडनी फेल वाला है, कोई कब्ज वाला है, किसी को खून में प्रॉब्लम है, चमड़ी का रोग है, डायलिसिस है, उसको वो लोग 5, 10, 20 महीना जितना रह पाए उतना वो हवा पे रखते हैं, फास्टिंग पे रखते हैं, कुछ न खाना, कुछ न पीना। तो क्या हुआ, जिन लोगों को जो बीमारी थी वो चली गई, दवाई बंद, ऑपरेशन बंद। तो आज दुनिया में पूरा उसको नोबेल पारितोषिक भी मिला है उसको, कि भाई आपने जो संशोधन किया है। उसने क्या संशोधन किया है, जब हम नहीं खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो अच्छे सिस्टम होते हैं, अच्छे जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, वो अच्छे कोष है, वो क्या करते हैं, जो खराब हो गया है उसको वो खा जाते हैं। खून में समझ लो, खून में अच्छे वाले 100 है और खराब वाले 30 है, तो 100 वाले है वो 30 को क्या करेंगे, खा जाएंगे। फिर बॉडी क्या हो गया, पूरा क्लीन। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से अगर हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो हमारे अंदर हीलिंग होता है। वो हीलिंग क्रिएट अंदर की अग्नि करती है। आयुर्वेद में बताया है, आहारम पचति शिखी दोषानम आहारम भजते। अगर आप भोजन नहीं लेंगे तो अंदर की जो अग्नि है, आप जिसको भूख मानती हो, वो किसको हटाएगी, अंदर जो रोग लेके बैठे हो उसको वो जलाएगी। लेकिन हम अक्सर क्या कर देते हैं, थोड़ा अग्नि प्रकट होता है तो डाल दो भाई, अग्नि प्रकट हो गया, उसको एकदम बड़ी तरीके से उसको होने दो प्रकट। फिर आप उसको चबा चबा के या जूस दो या खाना दो नेचुरल, तो वो पचाएगा। और नेचुरल नहीं, आप कुछ भी देंगे ना वो पचाएगा, भूख लगेगी तो। आज खाते हैं वो किस टाइम से खाते हैं, शेड्यूल के टाइम से, मन की इच्छा से। ब्रेक हुआ है इसलिए, बन गया है इसलिए, बचा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा खाना है। आज का खाना ऐसा हो गया है, किसी ने बुलाया है इनविटेशन में तो खाना जाना है, खाना है। भूख है कि नहीं है वो हम देखते नहीं है, इसलिए वो पचता नहीं है। छोटी उम्र में हम जब छोटे थे 10-12 साल के, तो 1-2 घंटा क्रिकेट खेल के फिर कैसी भूख लगती थी, वैसी लगनी चाहिए अभी। वैसी तो लगती नहीं है, खाली मन की लगती है। वैसे भी 18-20 साल तक बॉडी का निर्माण होता है, बाद में बॉडी का खाली हमको जो रोज का उसका ज़रूरत है वो हमको देना है, वो हम कभी इतना नहीं देते हैं, एक्सेस देते हैं। कमाई कितनी करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी करते हैं कि एक्सेस करते हैं। हमको लगता है बाद में हम यूज़ करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन अभी मैंने एक पेपर में न्यूज़ पढ़ा था कि LIC वाले के जो ये पेंशन प्लान होते हैं ना, उसका कई 4 लाख या 4,000 करोड़ रुपये तो ऐसे ही पड़े हैं, कोई मालिक नहीं रहा उसका है, गवर्नमेंट। तो इकट्ठे किसने किए थे, हमने। किसके लिए किए थे, बाद में काम में आएगा, बाद में काम में आएगा। किसको काम में आया, LIC को, गवर्नमेंट को चला गया। तो ये कल बताया था ना, सेवा सेवा, वो बाद में उसका टॉपिक आएगा, तभी वो ये सब कैसे बांटना है वो भी आएगा। तो उपवास से क्या होता है, अंदर का जो रोग है उसको, अंदर के जो अच्छे कोष है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको खाते हैं। ऐसा कुछ भी प्रोसेस होता है। और आयुर्वेद बताता है कि लंघन करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो रोग को बॉडी खा जाएगा। लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद ने क्या बताया है, लंघनम परम औषधम। हम क्या बोलते हैं कभी, परम पूज्य पिता, परम पूज्य गुरु। तो परम मतलब श्रेष्ठ। तो आयुर्वेद ने श्रेष्ठ किसको बताया है, लांघन करो,
उपवास करो, वो श्रेष्ठ औषधि है, दवाई है, हैं? दवाई श्रेष्ठ है। लेकिन आज हम कौन सी दवाई ले रहे हैं? कुछ भी होता है, कौन सी दवाई लेते हैं? एलोपैथी, अंग्रेजी दवाई। कौन सी दवाई लेते हैं? अंग्रेजी। कोलगेट यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं? अंग्रेजी वाली, है? लाइफस्टाइल भी कौन सी वाली है अभी? अंग्रेजी वाली। खाने में जो बर्गर पिज्जा आ गया है वो भी कौन सा है? अंग्रेजी वाले। फ्रेंच फ्राइज आ गया है, कुरकुरे आ गए, सब ये कहाँ से आया है? हाँ, अंग्रेज से, अमेरिका से। और अमेरिका वाले यहाँ आ गए, देखो हमारे सेंटर में उपवास करने के लिए, शरीर को अच्छा करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमने जो शरीर को बिगाड़ा है उसको अच्छा करना है, तो ये दवाई का सहारा। अब लोग वॉकिंग करते हैं, लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, लोग दिन भर ऐसे 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 कुछ ना कुछ करते हैं, पट्टा लगाते हैं, मालिश करते हैं, कितना जो बिना काम की चीज है उसको करते हैं। टाइम बिगड़ता है, पैसा बिगड़ता है और शरीर भी बिगड़ता है। जो शरीर को इतनी कैपेसिटी है उतना इतना करवाएंगे तो क्या होगा? जो रबर है वो इतना खींच सकता है, वो रबर को हम इतना खींच देंगे, क्या होगा? टूट जाएगा। तो आज ये जो प्लेयर्स है ना, वो दिन भर क्या करते हैं? जिम करते हैं, ज़्यादा कसरत करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उन लोगों को साल में 2 बार 3 बार सर्जरी करवाने वो लोग अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। मालूम है सबको? मैं बताता हूँ, काफ़ी आता है। युवराज सिंह को ये हो गया, कैंसर हो गया, उसको हड्डी का ये हो गया, उसको स्नायु का ये हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन साल में 1 बार 2 बार करवाते हैं, 2 साल में 1 बार करवाते हैं। किस लिए? जो ज़्यादा खींचा ज़्यादा छोड़ा, ज़्यादा खींचा ज़्यादा छोड़ा, उस हिसाब से उसके जो नेचुरल लचीलापन था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, बरड़ बन गया, फिर वो जल्दी टूट जाता है। आज हमारी हड्डियां जो इतनी टूट रही है, अभी प्लेट बिठा देते हैं। पहले प्लेट का नाम सुना था? आप ही अपनी जुबानी में कभी प्लेट देखा था? प्लेट जो बिठाते हैं ऑपरेशन करके, आपने देखा था? 15-20 साल के थे, हैं? आपने डिलीवरी ऐसे काट काट के करते हैं वो देखा था पहले? आज 10 में से कितने लेडीज को डिलीवरी काट के करते हैं? 8 लेडीज को काटते हैं। तो ये हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या कुछ गड़बड़ी में जा रहे हैं? तो उपवास करना से ज़्यादा है उपवास छोड़ना कैसे है, वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10-20 दिन, महीने के जो हमारा मन हमने समझाया था, जो भी था हमारा पीरियड, उसका तय किया था उतना हो गया। अभी वो क्या करेगा? खाने की बाजू में जाएगा। तो तभी क्या पहले लेना है, कैसे धीरे धीरे लेना है, वो पूरा सिस्टम है। हाँ, वो भी मैं आज साथ में समझाऊंगा। तो उपवास कैसे कैसे होते हैं? देखो, वाइफ को गहना लेना है, वाइफ को गहना लेना है। आप बोलेंगे नहीं भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो वाइफ क्या करेगी? खाना पीना छोड़ के वो रूठ जाएगी। 1 दिन 2 दिन, तो फिर बाद में वो घर वाले बताते हैं, पापा मम्मी होते हैं, बोले अरे क्या यार उसको चाहिए तो दे देना, ले हाँ ठीक है चल हम कल जाएंगे ले। तो फिर वाइफ फिर खाना शुरू करेगी। बच्चा है, साइकिल लेनी है, क्या करेगा? आप मना करेंगे, फिर वो बोलेगा नहीं मम्मी मेरे को चाहिए। वो पापा से तो नहीं मांगेगा, मम्मी से मांगेगा। फिर खाए बिना बेड पे चला जाएगा। फिर मम्मी का टेंशन चालू। मम्मी फिर किसको प्रेशर डालेगी? पापा को। फिर पापा क्या करेंगे? हाँ ठीक है, लेकिन बाद में रविवार को जाएंगे, अभी तू खाना खा ले। सती सावित्री के घर वाले जब ऑफ हो गए, सती सावित्री के घर वाले मृत्यु हो गई, तो सती सावित्री ने भी क्या किया? मेरे को मेरा घर वाला चाहिए। उसने भी मैं साथ में जल के मर जाऊंगी और खाना पीना बंद। तो किसको आना पड़ा? उस ईश्वर को आना पड़ा और अपने हस्बैंड को वापस लेके आई। ऐसे ही वो जो प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद, उसको भी जब उसके पिताजी ने अग्नि के ऊपर बिठाने का तय किया, तो प्रहलाद ने भी बाजी किसको सौंप दी?
ईश्वर को। तो हमारा जीवन किसको सौंपना है? ईश्वर को। जो कर्म करना है वो करते रहो, क्या मिलेगा वो जानेगा। तो ये पहली तरीके का उपवास हुआ। कैसा? जो हमको कुछ चाहिए तो गुस्से में रूठ जाते हैं और खाना छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? उपवास। दूसरा उपवास कैसा होता है? कभी हम कहीं जा रहे हैं और हमारे कुछ खाना नहीं है और हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि वहाँ से कहीं हम खाना ला सके ऐसी हालत नहीं है, या खींचे में पैसे भी नहीं है, और पैसे नहीं है भाई मांग में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एक बार, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि कहीं से कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? उस दिन क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है आज चला लेते हैं। और तीसरा उपवास कैसा होता है कि कभी कभी इतने काम में व्यस्त हो गए, कभी कभी इतने काम में व्यस्त हो गए कि खाना खाया है या नहीं खाया है या पड़ा है वो याद भी आता नहीं है, तो ऐसा भी उपवास हो जाता है। कैसे भी उपवास होए वो शरीर को तो फायदा देने वाला ही है। और ऋषि मुनियों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए उसने भी क्या किया था? उपवास। लेकिन आज हम पहले जो शुरू कर रहे हैं उपवास, वो किसके लिए कर रहे हैं? पहले शरीर को साफ करने के लिए। अभी हमने शरीर को ही बिगाड़ दिया है, तो पहले शरीर को साफ करेंगे, फिर इसके अंदर विराजमान आत्मा है वो भी एकदम प्रसन्न हो जाएगी और अच्छे से वो अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो इसके लिए उपवास एक सोच समझ कर करना चाहिए और धीरे धीरे उसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो पार्वती माता ने 72,000 साल उपवास किए थे। कितने? 72,000 साल। गुजराती हिंदी समझ में आती है ना? समझ में आवे छे? नहीं तो फिर बेस आगे भागवत हो जाएगी। ये दूसरा कोई है ऐसा कि जिसको गुजराती समझ में नहीं आता है? नहीं आता है? देखो अभी प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो गया। तो आप अंकल को आता है ना, तो बीच में ब्रेक होता है तब उसको थोड़ा बात समझाते रहने का। और समझ में आए कि नहीं आए, यहाँ का जो खान पान है वही ऐसा है कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जीवन में घर में क्या करना है कि नहीं है? हैं? सुनना तो ठीक है, एक हम आए हो आप, तो हम भी हमारी कोशिश करते हैं आपको देने की, लेकिन उससे भी एक अधिक और फायदा किसका है? जो आप यहाँ खुद इन्वॉल्व होके कर रहे हो, खाना बदल रहे हो, पेट सफाई कर रहे हो, अपने आप को स्वयं से जोड़ रहे हो, जो आज तक हमने किया नहीं है। तो उपवास के ऐसे टाइप के उपवास है। इसके अंदर हमारा एनडीएस क्या सिखा रहा है, उपवास कैसे करने हैं? तो उपवास में देखो खाली हवा पे रहना है, वो एयर फास्टिंग बोलते हैं। उसमें नहीं कुछ पानी लेना है और नहीं कुछ खाना लेना है, उसको बोलते हैं हवा के ऊपर रहे, निर्जला फास्टिंग। फिर दूसरा उपवास होता है, उसमें फक्त न फक्त ओनली फॉर जूस लेना है, उसको बोलते हैं रसाहार फास्टिंग। जूस पे मैं हूँ, क्या बोलते हैं हम? कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं जूस पे हूँ, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तो हमको जूस लाके वो देते हैं होगा तो इस टाइप से हमें हमारी जो बॉडी की पोजीशन है, कोई भी लोग आते हैं हमारे पास समझने के लिए कि हमको क्या करना है, कैसा करना है, 20 दिन रुके, महीना रुके, कितना रुके, तो हम उसका पोजीशन जानते हैं कि कौन सी वो हालत में है, फिर उसको हम बताते हैं। तो उस टाइम में हम उनको धीरे धीरे भोजन छुड़वाते हैं। तो पार्वती माता जी ने क्या किया था? शास्त्र अभी पढ़े रामचरितमानस, तो उसमें दिया है, उसने पहले अपना जो स्वादिष्ट भोजन थे उसमें से उसने पहले मिठाई वाले जो हैवी भोजन थे वो छोड़े थे। फिर उसने छोड़ा अन्न। क्या छोड़ा? अन्न। फिर वो फल और पत्ते और जो हरा सब्जी है उसके ऊपर रहे। फिर 1000-2000 साल उसने धीरे धीरे हरी सब्जी भी छोड़ दिया। फिर उसने 1000-2000 साल तक
उसने फल भी छोड़ दिए। फिर उसने 1000, 2000, 5000 साल तक उसने हरी पत्तियों के ऊपर रहे। फिर उसने हरी पत्तियाँ भी छोड़ दी। फिर उसने सूखे पत्ते पे रहे, खाली थोड़ा सूखा पत्ता चबा के। फिर उसने 2000, 5000 साल के बाद वो भी पत्तियाँ सूखी भी छोड़ दी और फिर रहे खाली हवा पे। इसके लिए उसने जब पत्ते छोड़े तो उसको बोलते हैं अपर्णा देवी। पार्वती माता का दूसरा नाम क्या है? अपर्णा देवी। पान भी नहीं लिए। ठीक है, तो हमने भी बताया है, देखो भोजन यहाँ हरे पत्ते खाओ, हरे सब्जी खाओ, हरे फल खाओ और ज़रूरत पड़े तो पानी पियो। लेकिन हम ज़रूरत के बिना ही एक्सेस पानी पीने में लग गए हैं। तो उपवास में ऐसे धीरे धीरे भोजन को छोड़ना होता है। जैसे हमने यहाँ हमारे सेमिनार में भी क्या करते हैं, हम आपको पहले दिन थोड़ा मूंग वाला, थोड़ा चना वाला, थोड़ा मूंगफली वाला, ऐसा 2 दिन खाना दिया ना है। 2 दिन खाया, मूंग बेल खाया, मूंगफली बेल खाया, चने बेल खाया, ऐसा कुछ न कुछ हमने खाया अंदर। बाद में 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है, तो आज तीसरे दिन में आपको मूंग चने ये सब आएगा नहीं, समझ रहे? दाने छूटेंगे आज, और फल और सलाद ज़्यादा एक्सेस हो जाएंगे। फिर कल सलाद फल भी कम हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? जूस। और बाद में जूस भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपको दिन भर क्या मिलेगा? हवा। क्या मिलेगी? हवा। और फिर आप बोलेंगे मैंने मेरी लाइफ में पहली बार किया। शादी भी लाइफ में कितनी बार करते हैं? पहली बार ही होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? तो यहाँ पर भी बस जो भी करेंगे उसका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो हमने ऐसे आपको एक प्रैक्टिस करवाया छोटा सा, वो हम महीने कर 2 महीने तक करवाते हैं जूस पे, हवा पे, तो आपको फिर वो लगेगा नहीं कि नहीं रह पाते हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि नहीं रह पाते हैं। हैं? आज तक कौन सी आदत बनाई है? खाओ। अभी कौन सी आदत बनानी है? खाना। खाना। तो इस तरीके से हमें तय करना होगा कि 20 तारीख को मैं पूरा निर्जला फास्टिंग करूंगा, 20, 21, 22 3 दिन निर्जला फास्टिंग करूंगा, 20 से 25 निर्जला फास्टिंग करूंगा। ऐसा हमको हमारा शेड्यूल बनाना है। इतने दिन में जूस पे रहूंगा, ऐसा शेड्यूल बनाना है। बिजनेस का शेड्यूल बनाते हैं, दिवाली पे घूमने कहाँ जाना है वो शेड्यूल बनाते हैं, शादी में क्या क्या रखना है वो शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन कभी बॉडी के लिए बनाया, बॉडी को कैसे रखना है? हैं? हमारी फैक्ट्री में छुट्टी रखते हैं, हमारी गाड़ी को रात को आराम देते हैं, सबको आराम देते हैं, लेकिन कभी हमारे हार्ट ने आराम लिया कि चलो आज मैं नहीं काम करूंगा, बैठूंगा आराम से? ईश्वर ने जो बनाया है वो सब देखेंगे, जानेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ ही हमें बताओ, जितने लोग बैठे हैं उसमें से सबसे कम पैसे वाले जो भी लोग हैं उसको मैं यहाँ लाके बुलाऊंगा कि आप अपनी किडनी बेचना चाहते हो, 1 करोड़ रुपया ये भैया देने वाले हैं, तो तैयार होंगे? कोई तैयार होगा किडनी देने के लिए? देगा तो भी मूर्ख है। हाँ देखो, देगा तो भी वो मूर्ख है, समझ रहे हैं? अनमोल है। अपना जीवन दे दिया। तो बॉडी का पूरे पार्ट्स अनमोल है, कोई आंख भी नहीं देगा, अरे कोई दांत को भी देना नहीं चाहता है बिना कुछ खिटखिट के। तो इसलिए हम, लेकिन उसके लिए करते क्या है? उसको साफ रखने के लिए क्या करते हैं? बिगाड़ने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, साफ रखने के लिए, करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे हमें धीरे धीरे भोजन छोड़ना है, लेकिन तय करना है। तो 15 दिन में एक निर्जला उपवास करेंगे तो आपको कोई भी अंदर जो मल आंतों में फंसा पड़ा है उसको वो हटा हटा के निकालेगा। सुबह का नाश्ता जहर है, क्या बताया है एनडीएस में? सुबह का नाश्ता जहर है। कल एक सवाल आया था कि कई लोग बोलते हैं सुबह में राजा जैसा, दोपहर को नॉर्मल, शाम को एकदम हल्का फुल्का खाओ, तो ये कितने टाइम हो गया? लेकिन शिव जी ने क्या बोला था? 1 टाइम खाओ, 3 टाइम ना हो। पहले से ये चला होता तो भ्रष्टाचार ही नहीं आता, कोई बीमारी नहीं होते, कोई परेशान ही नहीं होता। लेकिन क्या कर दिया हमने? 3 टाइम खाओ, 1 टाइम ना हो।
तो 15 दिन मैं बोलूँ सुबह भरपेट खा के देखो, और बाद में 15 दिन ये हमारे वाले सिस्टम से बिना खा के देखो, इसमें हल्कापन लगता है। समझ में आ रहा है? कोई भी बात मानो मत, सोचो समझो, और मन में शंका है समाधान करो और प्रयोग करके देखो सही में ये बंदा बोल रहा है कितना दम है। हम बोलते हैं शुगर 2 दिन में चला जाता है, गन्ने का जूस 5-5 गिलास पिलाते हैं, पिलाया क्या नहीं पिलाया? वो 2 है ना, वो 5 भरेंगे तो 2 होगा, वो उन लोगों का। फिर भी क्या हुआ? कुछ नहीं। दवाई हम दूसरे तीसरे दिन बंद करवाना शुरू कर देते हैं, 18 गोली है तो भी बंद हो जाती है। ठीक है? तो ऐसे जो लांघन है, लंघन, नहीं खाना नहीं पीना, वो आपने एक खेत में टमाटर बोए हैं, दूसरे खेत में टमाटर बोए हैं, और उसका बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। आप एक खेत में टमाटर के खेत में पानी भर के रख दो 24 घंटा, 28 घंटा, 50 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और दूसरे खेत में आप कुछ मत ज़्यादा दो, ज़रूरत है उतना पानी दो, तो दोनों में से कौन से खेत में अच्छा होगा? है बिना पानी वाले में। दोनों में से कौन से खेत में अच्छा होगा? बिना पानी वाले में। तो फिर हमको बिना पानी को नहीं बोल सकते, जरूरत के हिसाब से जो पानी दिया वो पौधा कैसा है? अच्छा है। और जो खेत में ज़्यादा पानी डाल दिया वो खेत का पौधा क्या हो जाएगा? फसल क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। तो ज़्यादा पानी पीने से फायदा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसी तरीके से अगर जब बॉडी में ज़्यादा रोग आ गए हैं तो खाने की वजह छोड़ देनी चाहिए, और क्या कर देना चाहिए? चालू उपवास। तो सुबह में क्यों नहीं खाना खाते हैं? एक टाइम नहीं खाएंगे सुबह में, तो शाम को जो रात भर पाचन क्रिया चालू हुई और सुबह में हमने मल निकला 50% निकला, कितना? वात पित्त कफ जो भी निकला वो कितना निकला? 50% निकला। तो 50% निकला है, उसको हम 100% करना है, तो नया डाल देंगे चाय नाश्ता तो क्या हो जाएगा? फिर आंत है वो किसको निकालने में लगेगी? नया आया उसमें, तो पुराना वाला क्या करेगा? आराम करेगा। चलो ठीक है भाई, उसको निकलने दो। फिर वो पड़ा पड़ा क्या करेगा? टीबी करेगा, कैंसर करेगा, गैस्ट्रो करेगा, कोई ये छोटे रोग में से बड़े रोग में लाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो महीने में 1 बार 2 बार, हफ्ते में 1 बार 2 बार, आपसे जितना हो सके उतना आप फास्टिंग कर सकते हो। संडे को छुट्टी रखते हैं तो यहाँ पर भी बोल दो घर पे वाइफ को, मम्मी को, भाई मम्मी आज हम संडे को छुट्टी रख देंगे। है बात बराबर है कि नहीं है? लेकिन हम ऐसा कभी तय नहीं किया है, इसलिए होता नहीं है। तो उपवास करना है तो अपनी स्थिति जानना है, पहचानना है, और उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो मैंने बात किया 2 सेकंड तक भूखा नहीं रह सकता था। मैंने हमारी एक 5 दिन की शिविर थी, उसमें मैंने पहले दिन से निर्जला चालू किया, 5 दिन तक कंटिन्यू निर्जला किया। राजकोट में हमारे सुलेखाबेन चौधरी है, वो 30-30 दिन निर्जला करते हैं, और हमारे दूसरे आनंदी माँ करके है, आश्रम चलाते हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, 9-9, 10-10 दिन तक वहाँ लोग फास्टिंग करते हैं, हवा पे रहते हैं। लेकिन साथ में क्या करना होता है? एनिमा, संजीवनी क्रिया, पानी हाथों में चढ़ाओ और हाथ को भी साफ करो साथ में, तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कहने का मतलब है आज तक खा खा किया है, अभी बोलना है खा ना। तो आपका पेट है, आपका खून है, आपका कैंसर है, आपका डायबिटीज है, आपका मल है, जो भी है वो साफ हो जाएगा। ठीक है? तो उपवास करना है तय करके। 10 दिन उपवास किया है, 9 दिन निर्जला नवरात्रि किया है, तो उसमें किस टाइप से होता है? कोई नींबू के पानी पे करते हैं, कोई नींबू पानी 1 गिलास 2 गिलास दिन में पी के करते हैं, कोई 1 गिलास 2 गिलास ग्रीन जूस पी के करते हैं, कोई है तो कुछ नहीं, खाली हवा पे रहते हैं, कोई है तो बोले कि पकाया हुआ नहीं खाएंगे, सलाद फल खाएंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के उपवास करके शरीर को साफ कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका कौन सा है? कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। अगर वो ना हो पाए तो फिर
1 टाइम 2 टाइम क्या लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए जो आराम से पचता है। और ऐसा जूस लेना चाहिए जिससे पेट की सफाई भी आए। आंवला डालो, जो अनार आता है उसको आखा काट के डालो, छिलका नहीं निकालने का, छिलके के साथ अनार डाल के उसको मिक्सर में पीस के पी जाओ, पूरा पेट 2 घंटे में साफ। फिर ड्रम स्टिक आता है ना, सिंगफली को भी थोड़ा काट के उसको उसका ऐसे छोटा पीस करके मिक्सर में पीस के वो भी आप पी जाओ, वो भी पेट सफाई करेगा। करेला है 3-4 करेला, छानना, सबको छानना है, जूस हर कोई जूस को छानना है। करेला है 3-4 करेला लो, 2 करेला लो, आप अपने हिसाब से देखो कितने में कैसा इफेक्ट होता है। 2 करेला लेके पीस के पी जाओगे ना तो भी पेट साफ हो जाएगा। बुखार आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा एक जूस पी लो और आराम करो, जूस पी लो आराम करो, सुबह शाम 2-3 बार एनिमा करो, मलेरिया टाइफाइड डेंगू सब हट जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये ताकत किसका है? उपवास का। खाने से कुछ नहीं मिलता है। जब प्रॉब्लम आती है तो क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमको हमारा शेड्यूल और मन की स्थिति देखनी है। देखो मन में अभी खाना भरा पड़ा है और आप बोलेंगे उपवास करना है तो फिर मुश्किल ही पैदा होगी। क्या होगा मालूम है? स्प्रिंग को बिठाएंगे, दबाएंगे, वो स्प्रिंग फिर क्या होगी? उछलेगी और आपको नहीं खाने का कुछ भी है वो आप सब हाथ में ले लेंगे। इसलिए ऐसा भी लगे दिन भर उपवास तय किया है, नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत कोई पानी ले सकते हो, उगला कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मुंह सूख रहा है तो पानी मुंह में डालो, करके छोड़ दो, क्या हो जाएगा? उपवास चालू ही है, कंटिन्यू है। और एनिमा लेंगे ना तो प्यास बहुत कम लगेगी। जब उपवास करेंगे और एनिमा लेंगे तो प्यास बहुत कम लगेगी और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, आराम से उपवास हो जाएगा। इसलिए एनिमा जब भी उपवास करो, संजीवनी क्रिया एनिमा करना खूब जरूरी है। तो 1 जूस पे कर सकते हो, 2 जूस पे कर सकते हो, 2-3-4 मिक्स जूस पे कर सकते हो। और आप 10-15 दिन तय करो कि गाजर की सीजन आई तो गाजर कैरेट के जूस पे करना है, 10-15 दिन संतरे के जूस पे करना है, 2 महीना अंगूर के जूस पे करना है, ऐसा ग्रीन जूस पे 1 महीना करना है। तो ये सब जो रसाहार है उसको बोलते हैं मोनो डाइट। क्या बोलते हैं? मोनो डाइट, एक ही रस पे। तो क्या फायदा है उसका बताओ? आप मुंह में एक ही रस डालेंगे तो वो आएगा पेट में, अपनी जो जठर है उसमें आएगी जूस। तो वो जूस को पचाने के लिए बॉडी को जो भी अंतस्त्राव पैदा करना पड़ता है वो हर रोज कितना करना पड़ेगा? शादी में तो हम क्या करते हैं? रोटी भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं और भजिए भी खाते हैं, मट्ठा पूरी भी खाते हैं और बाद में छाछ बटर मिल्क होता है वो भी पीते हैं और लास्ट में आइसक्रीम होता है वो भी खा लेते हैं और बाद में किसी के घर पे खा जाते हैं बैठने के लिए तो चाय भी पी लेते हैं और फिर पेट में जलन होती है तो सोडा पीते हैं। तो पेट में ठुस 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 करके पूरा भर देते हैं। तो जो हमारी पेट है वो किस किस को पचाएगी? है सबसे बेहतरीन क्या है मालूम है? एक ही सीजन का एक ही आइटम खा के पेट भर लो, सबसे बढ़िया फूड है। ज़्यादा वेराइटी जितनी खाएंगे उतना पाचन तंत्र को क्या होगा? परेशानी, पचने में क्या होगी? परेशानी। पपीता की सीजन है, बड़ा पावल भर के खाओ, पपीता खा लो आराम से। कोई चीज गर्म ठंडी नहीं है, सब गर्मी कहाँ पड़ी है? दिमाग में। कोई चीज नेचुरल, कोई चीज से एसिडिटी नहीं होती है। इवन इतने मिर्चे तीखे तीखे खाओ कोई एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब अंदर बॉडी में कुछ खामी है तो आपको मिर्ची है वो परेशान करेगी। मूली और प्याज में कोई दोष, मतलब वो ऐसा नुकसान नहीं करता है बॉडी को, उसको आध्यात्मिक लेवल से सब दूर रख रहे हैं प्याज को, वो है बात जिसको समझ में आया होगा वो तो। लेकिन मूली को अगर आप दूध के साथ खाओगे तो प्रॉब्लम है, बाकी रात को कितना भी मूली खा लो, प्याज के साथ खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूध छाछ खाना है साथ में तो प्रॉब्लम है, चाय खानी है साथ में तो प्रॉब्लम है। मिल्क प्रोडक्ट के साथ आप कुछ भी खाओगे ऐसा चीज तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने
जब खाना छोड़ा, पहले आपने रोटी दाल चावल छोड़ो, फिर आप सब्जी और सूप पे रहो, फिर सब्जी और सूप को छोड़ो, फिर आप सलाद और फल पे रहो, फिर सलाद छोड़ो, फिर फल छोड़ो, फिर आप जूस पे जाओ, सब मिक्स जूस पियो, फिर आप एक ही जूस पे जाओ, फिर आप जूस को भी छोड़ दो, हवा पे रहो। ये आपका बॉडी क्लिनसिंग का टाइम टेबल हो गया। और अगर 90 दिन रसाहार पे रहेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 दिन हवा पे रहेंगे, तो आपका बॉडी है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो हार्ट है वो 10-12 साल के बच्चे का होता है, ऐसा साफ हो जाएगा। हाथों में जो भी कुछ कैंसर पल रहा है वो भी हट जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है पक्षीराज गरुड़ की। गरुड़ को देखा सबने? ईगल गरुड़ है ना, वो शिकार करके अपने पैरों में शिकार को फंसा के वो खाता है, चांच से उसको नोचता है, तोड़ता है, काटता है, और पंख से उसको लेके वो उड़ जाता है। तो उसका अक्खा आयुष्य कितना होता है? ईगल का पूरा जीवन का आयुष्य कितना होता है? 80 साल। कितना? 80 ईयर। तो 40 साल तक उसका बरोबर ठीक ठीक चलता है, शिकार करना, पकड़ना, खाना, उड़ना। लेकिन 40 साल के बाद क्या हो जाता है? हैं? वो कमजोर हो जाता है। तो वो क्या करता है? एक टेकरी के ऊपर जाता है, एक पहाड़ के चट्टान के ऊपर जाता है, और वो 90 दिन का फास्टिंग करता है। 90 दिन हवा पे रहता है, और अपने पैरों को वो पत्थर से मार मार के उसको ठोक ठोक के पैर को क्या करता है? वो तोड़ देता है। और 1 महीने में उसके नए अच्छे पैर वापस आ जाते हैं, मजबूत। फिर वो महीने के बाद अपनी पंख को फाट फाट करके तोड़ देता है, फिर वापस हवा पे रहता है, टेकरी पे कोई उसको परेशान भी नहीं करेगा। फिर उसके पंख नए आ जाते हैं, और फिर वो चोंच को भी मार के तोड़ देता है, फिर उसकी चोंच भी नई आ जाती है। तो बाद में वो फिर से उड़ के शिकार पकड़ के खाना पीना चालू करता है। तो बाद में वापस 40 साल जीता है, और बाद में एकदम नेचुरल मौत मरता है 80 साल के बाद। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? उसको मालूम है गाय भैंस भेड़ बकरियां कभी बीमार होगी, उसको नहीं खाना है, तो वो क्या करे, सॉरी, वो कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो गई पेट में या शरीर में, तो वो क्या करेंगे? गाय भैंस भेड़ बकरियां खाना छोड़ देंगे। और हम लोग क्या करेंगे? अरे नबलाए आ जाएंगी, चक्कर आ जाएंगे, खाओ ज़्यादा, खाओ ज़्यादा, खाओ ज़्यादा, खाओ, हैं? ज़्यादा खाने में लगते रहते हैं, और नहीं रोग जाता है और नहीं ताकत आती है, दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समझ के अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके फिर आप जीवन का स्टाइल बना दो। कुछ भी होता है क्या करना है? उपवास। खाली शरीर के लिए नहीं। हाँ, अगर जीवन में कोई आर्थिक नुकसान हो गया है, कोई बड़ा दुख आ पड़ा है, कोई जीवन में समझ नहीं रहे हैं कि कहाँ जीवन व्यतीत करे, कोई बड़े प्रॉब्लम में फंस गए, तो भी क्या करना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? उपवास। ईश्वर के साथ जुड़ो तो रास्ता अपने आप मिलेगा, वो बताएगा। सुसाइड करना है तो इससे अच्छा है भूखे मर जाओ, दवाई पी के मरना है उससे अच्छा क्या है? खाना छोड़ के उपवास करके मर जाओ। तो उपवास करेंगे ना तो 2-5 दिन में ही ऐसा रास्ता खुल जाएगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं तो स्कूल में पढ़ाया है, नहीं तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में सिखाया है, नहीं तो कोई माता पिता ने बच्चों को कभी ऐसा सिखाया है कि उपवास करो, भूखा रहो। आज के बच्चों को तो लगेगा ये क्या है यार, ऐसा थोड़ा चलता है। खाने में ही ताकत आती है, बुक्स में से ही ज्ञान मिलेगा। कुछ नया नया जितना सीखेंगे उतना मज़ा है। बच्चों को हम कितना सिखाते हैं? संगीत में जाओ, ड्राइंग में जाओ, ये करो, वो करो, वॉकिंग करो, कितना कितना सिखाते हैं। और हमको क्या करना है? हमको तो आराम करना है। समझ रहे? तो ये सब हमको सोचना चाहिए सही में। तो उपवास के बारे में ये सब बात हो गई। अभी इसमें किसी को क्वेश्चन है तो शाम के सेशन में मुझे बताना है।
अभी हमने तय किया था अंकल का अनुभव लेने का, तो अभी हम उसका अनुभव लेंगे। ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो।